आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अर्थ परिवर्तन के ऊपर, यानी कि शब्दों का जो अर्थ है उसके अंतर्गत समय के साथ किस तरीके का बदलाव आता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अब ये बदलाव क्यों आता है? तो लोगों के, इंसानों के मानसिक स्तर में बदलाव आता है। समय के साथ बहुत सारे बदलाव होते हैं समाज में, तो लोगों का मानसिक स्तर बदलता है। मानसिक स्तर जब बदलेगा तो लोगों के विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो अभिव्यक्ति की जो व्यंजना है वो बदलेगी। अभिव्यक्ति की व्यंजना का अर्थ होता है, मतलब होता है कि अपनी बातों को दूसरे तक रखने का जो तरीका होता है, जो चाहत होती है, उसको हम अभिव्यक्ति की व्यंजना कहते हैं। वो बदलेगा। अगर वो बदलता है तो भाषा बदलेगी। कभी कभी क्या होता है कि भाषा न बदल के कुछ शब्दों का जो अर्थ है वो बदल जाता है, या भाषा के बदलते समय के साथ शब्दों का अर्थ बदलता है। तो आज हम अपने विषय अर्थ परिवर्तन पे चर्चा करते हुए इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर में अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या हैं, प्रकार क्या हैं, किस तरीके से बदलते हैं, किस प्रकार से ये बदलते हैं। तो आज का हमारा विषय हो गया अर्थ परिवर्तन। अब ये अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या क्या होती हैं, कितने तरीके से अर्थ परिवर्तन हो सकता है? तो यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अर्थ विस्तार, अर्थ विस्तार। दूसरा है अर्थ संक्षेप, और तीसरा है अर्थादेश। माफ कीजिएगा, दूसरा अर्थ संक्षेप न होकर के अर्थ संकोच है। तीनों का अर्थ क्या है? अर्थ विस्तार में क्या होता है कि पहले किसी शब्द का एक सीमित अर्थ होता था। आज के समय में जब उसका उपयोग होता है तो उसका अर्थ जो है बहुत विस्तृत हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। उसी प्रकार अर्थ संकोच में क्या था कि पहले उसका अर्थ जो था वो बहुत विस्तृत था और अब संक्षेप हो चुका है। संक्षेप यानी छोटा। और अर्थादेश में क्या था कि पहले जो उसका मीनिंग था, जो उसका अर्थ था, अब उसका बिल्कुल उलट अर्थ हो चुका है। तो अब तीनों का हम एक एक उदाहरण ले लेते हैं। तो अर्थ विस्तार में जैसे हमारा पहला जो है वो है गवेषणा। हमारा अर्थ विस्तार का एक उदाहरण है गवेषणा। अब गवेषणा का जो मूल अर्थ होता था, गवेषणा का हमारा मूल अर्थ गाय को ढूंढना या गाय को चाहना होता है। गाय को ढूंढना या चाहना। अब जो है गवेषणा का अर्थ बहुत ही विस्तृत हो चुका है। इसका अर्थ हो गया है अब खोज। खोज का क्या अर्थ है? किसी भी चीज को ढूंढना। जैसे इतिहासकार ढूंढते हैं, खुदाई करते हैं, या कोई शोध होता है, तो हर तरीके के खोज को, हर तरीके के शोध को हम गवेषणा या गवेषणा बोलते हैं। जबकि प्राचीन काल में इसका अर्थ केवल और केवल गाय को ढूंढना, खोजना या चाहना हुआ करता था। तो ये क्या हुआ? गवेषणा शब्द का विस्तार हो गया। पहले इसका अर्थ बहुत छोटा था, किसी एक विशेष चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज इसका जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, वो बहुत बड़ा हो चुका है। उसी प्रकार अब हम लेते हैं अर्थ संकोच का उदाहरण। इसका एक उदाहरण है सर्प। सर्प का पहले अर्थ था सरकने वाला। यानी कोई भी वस्तु जो अपनी जगह से सरक रहा हो, या कोई भी जीव जो अपनी जगह से सरक रहा हो, उसको हम सर्प कहते थे। परंतु आज के समय में सर्प का अर्थ क्या होता है? सांप। यानी कि ये छोटा हो गया, इसका संकोच हो गया, इसका संक्षेप हो गया। तो जब संक्षेपण हो जाए तो अर्थ संकोच, जब विस्तार हो जाए तो अर्थ विस्तार। अब आते हैं अर्थादेश पे। जैसा कि हमने जाना, अर्थादेश में क्या होता है? जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो जैसे
हमारा जो एक शब्द है राक्षस, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं राक्षस। राक्षस शब्द का जो प्राचीन समय में अर्थ था वो था रक्षा करने वाला, मूल अर्थ। और अब क्या हो गया है, या फिर बहादुर। और अब राक्षस का अर्थ क्या हो गया है, दैत्य यानी बुरा। तो प्राचीन काल में जिस अर्थ का शब्द सकारात्मक था, आज के समय में उसका अर्थ नकारात्मक हो चुका है। तो ये जो परिवर्तन हुआ समय के साथ, इसको हम लोग अर्थादेश के नाम से जानते हैं। अब अर्थादेश के 4 उपभाग्य और होते हैं, 4 उपभेद और होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अर्थोत्कर्ष। पहला भेद हो गया हमारा इसका कब, अर्थोत्कर्ष। अर्थोत्कर्ष जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और उत्कर्ष। यानी कि ऐसे शब्द जिनका जो अर्थ है पहले नकारात्मक था और अब सकारात्मक हो चुका है, या पहले की अपेक्षा बेहतर हो चुका है, उसको हम लोग अर्थोत्कर्ष के नाम से जानते हैं। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। अर्थोत्कर्ष का उदाहरण है गोष्ठी। हमारा शब्द गोष्ठी। गोष्ठी शब्द का जो मूल अर्थ था वो था पशुओं के रहने की जगह। और इसका जो अब अर्थ है वो है विद्वानों द्वारा सामूहिक विचार विमर्श की प्रक्रिया या फिर जगह। तो गोष्ठी का अर्थ जहां पहले पशुओं के रहने की जगह थी, जानवरों के रहने का स्थान था, वहां विचार मंथन की सामूहिक क्रिया हो गई है। हमने ये सब सुना होगा कि संगोष्ठी हुई है, अखबारों में अक्सर आता है या न्यूज चैनल्स पे दिखाया जाता है। संगोष्ठी यानी सेमिनार। सेमिनार में क्या होता है कि किसी भी विषय के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, उसका सपोर्ट में, उसके विरोध में बातें बोली जाती हैं, फिर उसका कंक्लूजन निकाला जाता है, जहां पे सभी पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग बैठे होते हैं और किसी मुद्दे पे विचार विमर्श और चर्चा करते हैं। तो गोष्ठी का अर्थ जहां पहले जानवरों के रहने का स्थान था, वहीं अब विद्वानों द्वारा सामूहिक विचार विमर्श की प्रक्रिया हो गई है। इसके बाद हमारा दूसरा जो है वो है अर्थापकर्ष। ख अर्थापकर्ष। अब अर्थापकर्ष का क्या अर्थ है, यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और अपकर्ष। अपकर्ष मतलब नीचे आना, उत्कर्ष मतलब ऊपर जाना। तो ऐसे शब्द जो पहले जिनके मीनिंग अच्छे थे, जिनकी जो अर्थ थे वो अच्छे थे, और आज के समय में वो बुरे या नकारात्मक चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अर्थापकर्ष। इसका एक उदाहरण है असुर। इसका उदाहरण हमने ले लिया असुर। असुर शब्द जो है पहले देवताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और अब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, राक्षसों के लिए। तो इसका क्या हुआ, असुर शब्द जो पहले देवताओं के लिए इतने बड़े इतने अच्छे शब्द थे, देवताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज वो उसी शब्द को राक्षस के लिए, नकारात्मक चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारा तीसरा है वो है मूर्तिकरण। मूर्तिकरण से हम क्या समझते हैं कि जो शब्द है उसका केवल एक मीनिंग या फिर उसको मूर्ति में तब्दील कर दिया गया। जैसे कि हमारा उदाहरण के लिए ले लेते हैं शब्द देवता। देवता शब्द जो है वो पहले भाववाचक शब्द था, यानी कि एक भावना थी।
जैसे खुश होना, खुशी, उदासी, ये सारे जो शब्द हैं ये भावनाएं हैं। जब हम खुशी शब्द बोलते हैं या खुश शब्द बोलते हैं तो किसी इंसान या व्यक्ति, चीज, वस्तु, किसी चीज का हमारे दिमाग में चित्र नहीं बनता है। वहीं तो उसी प्रकार जब पहले देवता शब्द का इस्तेमाल होता था तो एक फीलिंग एक्सप्रेस किया जाता था, एक फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता था, एक भावना को दर्शाया जाता था। वहीं आज देवता शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? एक मूर्तिकार चीज के लिए। अब वही अगर देवता बोलेंगे तो कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई व्यक्तिवाचक चीज हमारे दिमाग में मौजूद रहेगी, कोई ना कोई चित्र बनेगा हमारे दिमाग में एक देवता का। तो ऐसे शब्दों का जब अर्थादेश होता है यानी अर्थ बदलता है तो उसको हम मूर्तिकरण के नाम से जानते हैं। तो पहले ये क्या था? ये एक भाववाचक शब्द था, और इसका अब क्या हो गया है? मूर्तिकरण हो गया है। और हमारा जो अब चौथा है भाग वो है अमूर्तिकरण। यानी कि पहले कोई एक अर्थ हुआ करता था और अब जो है उसके या तो एक से अधिक अर्थ हैं या थोड़ी भावनाओं से जुड़ी अर्थ लेकर के हम सामने आते हैं। जैसे कि हमारा एक उदाहरण हो गया लाठी। लाठी शब्द का उपयोग जो है केवल लकड़ी या फिर डंडा, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाठी, लकुटी, जो कि लाठी शब्द सुन करके एक चित्र हमारे दिमाग में उभरता है कि एक प्रकार का बंबू होगा, एक प्रकार का बांस होगा। लेकिन अब लाठी शब्द का उपयोग और कहां किया जाने लगा है? सहारा, यानी बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का जो सहारा। तो ऐसे शब्द जो पहले मूर्तिकरण में थे, यानी कि इनका कोई एक मीनिंग था, जब हम बोलते थे तो हमारे दिमाग में एक चित्र उभरता था, उनका दूसरा मीनिंग निकल गया, वो भाव की तरह हो गया। और ऐसे शब्द जो पहले भाव से जुड़े हुए थे, यानी देवता बोलो तो देवत्व का भाव आता था हमारे दिमाग में। वहीं अब देवता बोलो तो क्या आता है? कोई ना कोई देवता की मूर्ति आती है, किसी न किसी देवता का चित्र हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उभरता है। तो इस प्रकार से अर्थादेश यानी कि शब्दों के रूप बदले हैं। एक जहां उनकी मीनिंग नीचे गिरी है तो वो मीनिंग ऊपर गई है, वो उत्कर्ष है। अपकर्ष में उनका मीनिंग नीचे आया है। मूर्तिकरण में भाव जो हैं वो सजीव या फिर मूर्ति में बदले हैं, और अमूर्तिकरण में जो सजीव चीजें या निर्जीव चीजें थी वो चीज अब भाव में बदल गए हैं। तो इस प्रकार से इतने तरीके के अर्थ परिवर्तन होते हैं। अब हम तीनों प्रकार के अर्थ परिवर्तन और तीसरे के तीनों प्रकार के अर्थ परिवर्तन के जो शब्द हैं, जो कुछ उदाहरण है अन्य, उनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के अनेकों शब्द हैं जो जिनके मीनिंग बिल्कुल बदल गए हैं, जिनके अर्थ बिल्कुल बदल गए हैं। इनको पढ़ते हुए हमें ऐसा लगेगा, कुछ तो शब्द ऐसे हैं जो अर्थादेश के हैं, जिनको पढ़ते हुए हमें विश्वास ही नहीं होगा कि इस तरीके से बदलाव भी हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अर्थ विस्तार के कुछ उदाहरणों को लेते हैं। तो हमारा पहला हो गया अर्थ विस्तार। यहां पे हम शब्द लिखेंगे, यहां पे उनका मूल अर्थ लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे कि जो परिवर्तित अर्थ है वो कौन सा है। चूंकि हम अर्थ विस्तार पढ़ रहे हैं तो जो परिवर्तित अर्थ होगा वो विस्तार में ही होगा। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है स्याही। स्याही का जो मूल अर्थ था पहले वो केवल काली स्याही था, काली स्याही, परंतु अब इसका इस्तेमाल हर रंग के स्याही के लिए होता है।
हर रंग का स्याही। इसके अलावा हम दूसरा शब्द लेते हैं। दूसरा है हमारा तेल। तेल का मूल अर्थ था तिल का तेल। अब क्या हो गया? हर प्रकार का तेल। तीसरा हमारा जो शब्द है वो है कुशल। चौथा शब्द हमारा हो गया प्रवीण। पांचवा ले लेते हैं महाराज। तो कुशल शब्द जो है पहले कुशों को लाना के लिए इस्तेमाल होता था। कुशल शब्द कुशों को लाना। अब किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? निपुण। निपुण यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कुशलता है, कुछ ना कुछ गुण है। इसी प्रकार हमारा जो अगला शब्द है प्रवीण, उसका अर्थ होता था वीणा वादन में निपुण। प्रवीण का वीणा वादन में निपुण, यानी जो वीणा बजाने में बहुत तेज हो उसको हम लोग, या मतलब जिसने बहुत अच्छे से सीख रखा हो, बहुत अच्छे से बजाता हो, उसको हम प्रवीण कहते थे। पर आज प्रवीण का मतलब क्या होता है? दक्ष। दक्ष, कुशल, नवीन। यानी कि अब वो हर चीज में, किसी भी चीज में अगर किसी ने दक्षता हासिल कर रखी है तो उसको हम लोग प्रवीण कहेंगे। उसी प्रकार महाराज, महाराजा जो है या महाराज शब्द जो है वो हम राजा के लिए इस्तेमाल करते थे। अब किसके लिए करते हैं? रसोइया के लिए। तो ऐसे जो शब्द हैं इनका विस्तार हुआ है। अब रसोइया कोई एक तो होगा नहीं, रसोइया कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से शब्दों का विस्तार होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अर्थ संकोच के कुछ उदाहरण लेते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द बदलते हैं इनका कारण हमने पहले ही जाना कि समय के साथ बदलाव होता है हर चीज में, तो शब्दों में भी बदलाव हो जाता है। इसके कुछ अन्य वो भी हैं कि जब व्याकरण में बदलाव होते हैं, जब भाषा में बदलाव होता है, तो उसके साथ साथ शब्दों के मीनिंग भी बदलते हैं। लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पे भी शब्द बदलते हैं। तो अब हमारा हो गया अर्थ संकोच। तो जब संकोच पढ़ रहे हैं तो यहां पे विस्तार की जगह क्या होगा? संक्षेप। तो हम अर्थ संकोच के कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें कि है कुंजर। दूसरा हमारा शब्द है धान्य। तीसरा हो गया मोदक। चौथा शब्द हमारा हो गया क्या? बाढ़। पांचवा शब्द लगान। छठा शब्द आशा। और एक और शब्द ले लेते हैं मुर्गा या मृग। अब इनके क्या क्या अर्थ हैं? कुंजर उनको बोलते हैं जो कुंज में विरजता है। कुंज में विचरने वाला। वहीं धान्य किसको कहते थे? धान से संबंध। और मोदक किसको कहते हैं? प्रसन्न करने वाला।
बाढ़ का अर्थ होता था बढ़ने की क्रिया। लगान का अर्थ जो लगाया गया। लगान का अर्थ जो लगाया गया हो। आशा का अर्थ दिशा या फिर इच्छा। और मृग का अर्थ होता था पशु। ये जो है इनके मूल अर्थ थे जो कि बहुत विस्तृत थे। अब इसका परिवर्तित अर्थ जो संक्षेप का अर्थ है वो क्या बन गया है? कुंजर का अर्थ हो गया है हाथी। धान्य जो है वो धान गेहूं जैसे अन्न को कहा जाता है। उसके बाद मोदक लड्डू को। बाढ़ जलावेग। जलावेग यानी कि जो बाढ़ अभी हम समझते हैं फ्लड। लगान कर यानी कि टैक्स। आशा दिशा जो है हो गया, अब वो इच्छा हो चुका है। और हमारा जो मृग पशु था वो अब हिरण हो गया है। तो ये विस्तृत शब्द थे कि जंगल में या कुंज में जो भी विचरेगा उसको हम कुंजर कहेंगे, लेकिन अब सिर्फ हाथी को कुंजर कहते हैं। उसी प्रकार जैसे प्रश्न करने वाला, कोई भी प्रश्न करने वाला हो उसको मोदक कहेंगे, पर अब केवल लड्डू के लिए मोदक हो गया। बाढ़ बढ़ने की क्रिया, अब वो बाढ़ जो है फ्लड वाला बाढ़ हो गया। लगान कर, आशा इच्छा, मृग। मृग पहले सभी पशुओं को कहते थे, अब केवल हिरण को कहते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ उदाहरण अर्थ संकोच के। अब हम जानेंगे अर्थादेश के बारे में। तो एक और कारण है अर्थ परिवर्तन का, वो है नए शब्दों का आना। जैसे कोई भी ऐसी चीज जो हमारे देश में पाई नहीं जाती हो, कहीं बाहर से आई हो, और उसका हमें शब्द या नामकरण करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए कभी कभी अर्थ में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अर्थादेश के कुछ शब्द, जैसे पुंग्य। पुंग्य का जो मूल अर्थ है वो हुआ करता था श्रेष्ठ। दूसरा जो हमारा शब्द है वो है कुर्सी। इसका जो मूल अर्थ था वो था बैठने की आरामदायक चौकी। अब हम तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा साहसी। डकैत। चौथा उदाहरण है हमारा भद्दा। भद्दा भद्र। पांचवा उदाहरण है हमारा पंडित। पंडित का विद्वान। उसके बाद ले लेते हैं हम लोग पाखंड। सन्यासी संप्रदाय। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग नग्न लुंचित। जैन धर्म के धर्मगुरु। और एक और उदाहरण ले लेते हैं तटस्थ, यानी नदी के तट पर रहने वाले। ये हैं इन शब्दों के मूल अर्थ जो प्राचीन समय में इस्तेमाल होते थे। साहसी के साथ हम साहस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। साहस का मतलब होता था दुष्कर्म। दुष्कर्म, लूट।
तो अब देखिए, पुंगे मतलब श्रेष्ठ, और आजकल जो शब्द पुंगे का बदला हुआ शब्द जो है पुंगा, उसका अर्थ बड़ा नकारात्मक होता है। किसी भी नकली व्यक्ति के लिए पुंगा शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मूर्ख व्यक्ति के लिए। उसी प्रकार कुर्सी, कुर्सी पहले बैठने की आरामदायक चौकी थी, अब क्या है, पद है। ये एक प्रकार का अमूर्तीकरण शब्द है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि कुर्सी जो कि पहले एक चीज थी बैठने की, अब वो पद बन चुकी है, पावर। जो हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, या फिर कुर्सी का मतलब ही पावर हो चुका है, पद। उसी प्रकार साहसी या साहस, पहले इसका अर्थ था डकैत, डकैती। साहसी का अर्थ था डकैत, या फिर साहस का अर्थ था डकैती, दुष्कर्म, लूट आदि जो शब्द हैं, जो निगेटिव हैं, जो नकारात्मक शब्द हैं, इसका अर्थ यह था। और आज के समय में इसको सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। साहसी या साहस कौन है, जो बहादुर है, बहादुर है, साहसी है, ये सकारात्मक शब्द हो चुका है। उसी प्रकार भद्दा, भद्दा शब्द जो है, इसका अर्थ पहले भद्र हुआ करता था। भद्र यानी भला मानस, अच्छा व्यक्ति। आज भद्दा का अर्थ क्या होता है, मूर्ख, गंदा। अब यह नकारात्मक शब्द बन चुका है। उसी प्रकार हमारा एक और शब्द है गंवार। गंवार का अर्थ होता था ग्रामीण व्यक्ति या गांव में रहने वाला। आज इसका अर्थ क्या बन चुका है, इसका अर्थ बन चुका है जंगली, असभ्य, असभ्य, जंगली आदि तरीके के मीनिंग के लिए अब गंवार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार हमारा एक और शब्द क्या है, पंडित। पंडित का अर्थ पहले विद्वान होता था, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं। आज पंडित का अर्थ किस लिए किया जाता है, मूर्ख ब्राह्मण के लिए। हालांकि इसका प्रचलन कम है, पर आज मूर्ख ब्राह्मण के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। पाखंड जो है, पहले एक सन्यासी संप्रदाय का नाम हुआ करता था, और आज पाखंड किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, झूठ, झूठा व्यक्ति, नकारात्मक शब्द बन चुका है। उसी प्रकार नग्न लुंचित, ये जो शब्द है, ये जैन धर्म के पवित्र धर्म गुरुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, नंगा लुच्चा के लिए। नंगा, लुच्चा इत्यादि जो शब्द हैं, इनके लिए इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार तटस्थ, तटस्थ जो है वो नदी पर रहने वाले लोगों के लिए तटस्थ शब्द का इस्तेमाल होता था। आज ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, निष्पक्ष व्यक्ति के लिए। निष्पक्ष व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्ति को तटस्थ व्यक्ति कहते हैं, जबकि तटस्थ का मूल अर्थ क्या था, नदी के तट पे, नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को तटस्थ कहते थे। हालांकि इसका एक और थ्योरी यह है कि जो नदी के तट पे रहने वाले लोग थे, वो अक्सर सन्यासी हुआ करते थे, और सन्यासी हमेशा निष्पक्ष होते हैं, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे शब्द परिवर्तन की तरीके, उनकी दिशाएं, और ये परिवर्तन किस तरीके से हुए हैं, और ये परिवर्तन अब कैसे नजर आते हैं। कई सकारात्मक शब्द नकारात्मक बन चुके हैं, नकारात्मक सकारात्मक बन चुके हैं। जो प्रतीकात्मक शब्द थे, मूर्तिकरण शब्द थे, वो अमूर्तीकरण हो गए, अमूर्तीकरण वाले मूर्तिकरण हो गए। कुछ का विस्तार हो गया जो संक्षेप थे, और कुछ जो विस्तृत थे उनका संक्षेपण हो गया। तो इस प्रकार समय के साथ शब्दों में इस तरीके के बदलाव आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।